तो आपने देखा होगा कि बरसात में खास करके आप सांप जो है हर जगह आपको दिखाई देगा, चाहे वो जहरीला सांप हो या फिर जहरीला नहीं हो। डोरवा, करैत या अन्य जितना तरह का सांप है, कोबरा वगैरह सब दिखाई देता है। अब क्या है, ये बरसात में तो दिखाई देता है, लेकिन ये गर्मी में नहीं दिखता है, ठंडा में नहीं दिखता है। ठंडा में दिखता है? नहीं दिखता है। अब रीज़न क्या है कि ये जो जीव है यानी सांप जो हो गया, ये क्या है, ये सब कोल्ड ब्लडेड जानवर है, जीव है। कोल्ड ब्लडेड मतलब इनका खून जो है वो ठंडा होता है। कैसा होता है? ठंडा खून होता है। हम लोग वार्म ब्लड वाले हैं, मतलब हम लोग का खून जो है वो गर्म होता है। हम लोग मौसम के हिसाब से हम लोग का शरीर का जो टेम्परेचर है वो कम या ज़्यादा, अगर मौसम ठंडा है तो भी टेम्परेचर सामान्य रहेगा, और अगर गर्मी है तो भी सामान्य रहेगा, बरसात में भी सामान्य रहेगा। लेकिन सांप के साथ ऐसा नहीं है, वो ठंडा खून वाला प्राणी है। अब क्या है कि अगर वो, चूंकि भूख उसको भी लगता है, ठंड में भी उसको भूख लग रहा है, भूख लगेगा ना जी सबको, सांप को भी लगता है। अब क्या है कि वो ठंडा में अगर बाहर निकलेगा तो उसका खून जम जाएगा और वो मर जाएगा। इसलिए वो क्या करता है कि बरसात में वो खाना खाता है ना, और जब पूरा खा लेता है वो मोटा हो जाता है, शरीर में अपना चर्बी पूरा उसका भर जाता है, तो जनरली सांप बिल बनाता है अपना? नो, सांप बिल अपना नहीं बनाता है। सांप क्या, चूहा वगैरह का जो बिल है ना, उसमें, हाँ, उसमें अंदर घुस के और सो जाता है, और एक तरह से वो मरा हुआ रहता है। ठीक है, एक तरह से क्या रहता है, वो मरा हुआ रहता है। वो 6 महीना वो एकदम सोया हुआ रहता है। उसका हार्ट भी जो है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा होता है, और शरीर में जो चर्बी है उसी को वही गलता है चर्बी, और उसको पावर देता है, उसी से वो जिंदा रहता है। अब क्या है कि जब बारिश होती है तो सब जगह पानी भर जाता है। अच्छा, सांप क्या है, पानी में सांस नहीं ले सकता है। प्रायः हम लोग देखते हैं कि सांप क्या होता है, नदी तालाब वगैरह में तैर के पार होते रहेगा, लेकिन देखना उसका सर जो है ऊपर रहेगा, सर ऊपर रहता है ना, तो पानी में वो सांस नहीं ले सकता है। अब क्या है कि मेढक वगैरह भी उसी तरह अंदर में सोया हुआ रहता है, देखना मेढक भी तुमको साल भर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब दोनों क्या है, जब ये निकलता है तो कोई भी 6 महीना अगर भूखा रहेगा तो उसको क्या लगेगा, भूख लगेगा, तो वो खाना का तलाश में निकलता है। शरीर उसका बहुत कमज़ोर रहता है शुरू में, इसलिए जब शुरू में सांप निकले तो खास करके देखोगे कि अगर पैर भी तुम रख दिए हो तो वो जल्दी से एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो भूखा हुआ रहता है ना, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि वो मर गया है, वो कभी भी पलट के काट सकता है। ठीक है, अब क्या है, वो निकलता है और खाने के लिए निकलता है, और उसका जो भिड़ंत है वो हम लोग से हो जाता है, और हम लोग क्या करते हैं, उसको सीधे मार देते हैं। जहरीला है या जहरीला नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, और उसका कारण ये है कि हम लोग को नहीं पता है कि कौन सा सांप को किस तरह से पहचानना है। आ रहा बात समझ में? कोई भी सांप निकलेगा तो हम लोग सोचेंगे कि तो कोबरा ही है, कि करैत ही है ना। हालांकि गांव के कुछ लोग जानते हैं कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग उसको मार देते हैं। अब ये तो हो, इस कारण जो है सांप हम लोग को बरसात में ज़्यादा दिखाई देता है। खास करके मेढक वगैरह जब घर में घुसता है तो सांप भी उसको खाने के लिए कहाँ घुस जाता है, पीछे पीछे, क्योंकि मेढक वहाँ से घर से कहाँ भाग के जाएगा, है ना। तो इसलिए ध्यान देना है कि मेढक वगैरह जो है अंदर जब आए, है ना, तो हम लोग उसको बाहर कर दें। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ का, बरसात का और सांप का। अब जब बरसात का बात हो रहा है तो लाइटनिंग और थंडरिंग का भी बात होगा, यानी बिजली चमकता है ना जो, ठीक है, तो बिजली चमके तो कुछ सावधानी बरतना है। सबसे पहले अगर जंगल में है तो हम लोग क्या करेंगे, पेड़ के पास, जंगल में तो खाली पेड़ ही मिलेगा, है ना, तो पेड़ के पास तो मजबूरी है रहना। तो हम लोग क्या करेंगे, बिजली जो है हमेशा ऊंचे वाले स्थान पे गिरता है। ठीक है, तो जो छोटा झाड़ी नुमा पेड़ होता है ना, उसके नीचे, जैसे इतना बड़ा बड़ा पेड़ होता है ना, उसके नीचे तुम शरण ले सकते हो, लेकिन उसमें भी ध्यान ये देना है कि कहीं वहाँ सांप बिच्छा तो नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर खुले मैदान में हो तो क्या करेंगे, खुले मैदान में हो, बिजली लाइटनिंग हो रहा हो, तब क्या करेंगे, हाँ, सर को ऐसे नीचे करके और बैठ जाएंगे नीचे, मुंडी नीचे होना चाहिए, है ना। टेलीफोन वगैरह का तार ये सब बिल्कुल भी नहीं छूना है, लोहा से दूर रहना है। लोहा होता है ना, जैसे ये ग्रिल वगैरह है ना, तो ये सब से दूर रहना है।
टीवी वगैरह का प्लग निकाल देना है। देखना बल्ब वगैरह, टीवी वगैरह क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। उसका कारण ये है कि कभी कभी जो बिजली का तार होता है ना, उसी के ऊपर बिजली गिर जाता है। ठीक है, अब अचानक से उतना पावर का बिजली जब लाखों वोल्ट का तुम्हारे ये में आएगा, टीवी में आएगा, तो क्या हो जाएगा, टीवी ब्रेक कर उड़ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब एक और जरूरी चीज, करैत सांप तुम लोग सब सुना होगा, सुना है? ठीक है, करैत जब काटता है ना, तो हम लोग जनरली गांव में क्या करते हैं, कुछ लोग, अब तो सब जागरूक हो गया है, हम लोग झाड़ फूक वाला के पास चले जाते हैं। अब देखो, करैत का एक बुरा चीज ये है, इसको घर घुसना सांप भी कहते हैं, है ना। ये तुम्हारे तकिया के नीचे जाके सो जाएगा। हाँ, क्यों क्यों सोता है? गरम के कारण, है ना। हम क्या बोले, कोल्ड ब्लडेड जानवर ये जीव है, तो वो तकिया के नीचे जाके सो जाएगा, है ना। हाँ, गरम के कारण। लेकिन करैत का एक और बहुत डेंजरस चीज है, और वो क्या है कि करैत अगर तुमको अभी काटा तो तुमको तुरंत विष नहीं चढ़ेगा। ठीक है, बहुत स्लो, मतलब 3 से 4 घंटा लगेगा, 3 से 4 घंटा तुम्हारे शरीर में विष चढ़ने में। अब हम लोग क्या करते हैं कि मिर्चा लगाएंगे, गोलकी लगाएंगे, इससे ठीक हो जाएगा, झाड़ने वाला के पास जाएंगे। अब वो क्या करेगा, वो तुमको झाड़ देगा, बोलेगा जाओ बच्चा ठीक हो गया तुम, है ना। अब क्या है कि चूंकि उस समय तक विष चढ़ा नहीं है पूरे शरीर में, तो तुमको भी लगेगा कि अरे अब तो कुछ नहीं होगा, हम ठीक हो गए, लगेगा ना जी किसी को भी। वहीं पर गलती होता है। ठीक है, अब जब वो 3-4 घंटा बाद चढ़ेगा दिमाग में, है ना, तब क्या होगा, आदमी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तुम लोग सुना भी होगा कि करैत काटा, गया झाड़ू फूक वाला के पास, अब क्या है, वो झाड़ दिया, वो ठीक हो गया, और फिर क्या हुआ, शाम तक मर गया। तो कभी भी करैत या कोई भी जहरीला सांप काटे तो सबसे पहले कहाँ भागना है हम लोग को? अगर आसपास कोई ब्लेड है, ठीक है, तो जहाँ काटा है सांप, वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उसको चीर देंगे, है ना। और जैसे मान लिया हाथ में काटा है, जनरली पैर में काटता है ना, तो हाथ में काटा, अब यहाँ पे हम लोग इसको बांध देंगे, ठीक है, टाइट से बांध देंगे, और यहाँ काट देंगे जहाँ पे काटा है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो हार्ट तक ये खून बढ़ेगा नहीं, है ना, और ये जो खून है जहरीला, वो कुछ न कुछ बाहर जरूर आएगा, जिससे जहर का असर थोड़ा सा कम होगा, खत्म नहीं होगा, कम होगा। अब क्या है कि जैसे ही काटता है ना, खून को गाढ़ा पूरा कर देता है। ठीक है, और हार्ट जो है हमारा धीरे धीरे क्या होता है, एकदम धीरे धीरे पंप करने लगता है, और अंत में खून इतना फाड़ देता है। आप समझ रहे हो, जैसे दूध हम लोग फाड़ते हैं ना, वैसे ही खून को फाड़ देता है, और लास्ट में आदमी का मौत हो जाता है। तो करैत या कोई भी सांप, चाहे वो डोरवा सांप क्यों नहीं हो सकता है तुम पहचानने में भूल कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। सीधे पहले काटना है, बांधना है, और सीधे क्या करना है, अस्पताल पहुंचना है, किसी का बात नहीं सुनना है। ठीक है, सीधे कहाँ पहुंचना है, अस्पताल पहुंचना है। ठीक है, और कुछ पूछना है? चलो ठीक।